गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वही हुआ जिसके लिए इंडिया एक बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था कि इंडिया का यूपीआई और रुपए जो कार्ड होता है, जिस तरह मास्टर कार्ड होता है और वीजा होता है, इस तरह का इंडिया का रुपए कार्ड होता है। मतलब वो वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंच जाए और फाइनली फ्रांस जैसा, मतलब एक तरह से सुपर पावर, वीटो पावर, यूरोप का सबसे एक पावरफुल कंट्री, बिल्कुल फाइनली इंडिया का यूपीआई और रुपए कार्ड यूज करना स्टार्ट हो गया। और मैं आपको टाइटल बताता हूँ, वो है बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाइना के भी उधर अभी तक नहीं यूज होता और मतलब इंडिया का उधर यूज होने लग गया। बिल्कुल। तो टाइटल ये फ्रांस ये शुरुआत है। हाँ, यहाँ से समझो शुरुआत है। फ्रांस टू यूज यूपीआई एंड रुपए कार्ड, फ्रांस बिकम फर्स्ट वेस्टर्न नेशन टू एक्सेप्ट यूपीआई। मतलब इंडिया का यूपीआई फर्स्ट वेस्टर्न नेशन फ्रांस बन गया जो यूज करने लगा है। देखते हैं इसी वीडियो के बारे में, जानते हैं। प्रशांत धवन सर एक्सप्लेन करेंगे। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। मजे की बात है भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। प्रशांत धवन दोस्ती निभाई है इसने, हाँ, और बहुत बड़ी बात है। पहला यूरोपियन कंट्री बना है और मैं एक्चुअली सरप्राइज हूँ। और मुझे लग रहा था कि रशिया पहले एक्सेप्ट करेगा यूपीआई को, मगर फ्रांस रशिया से आगे निकल चुका है और एक एमओयू इन्होंने साइन कर लिया है। बहुत जल्द इंडियंस आराम से यूपीआई में ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे इन द कंट्री ऑफ फ्रांस। और ये बस शुरुआत है। आप देखोगे फ्रांस के बाद यूरोप में बहुत सारे और देश हैं, वहां पर भी यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यू सून विल बी एबल टू यूज यूपीआई इन फ्रांस। इसके अलावा रुपए कार्ड को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। और ग्लोबली आप अगर देखें तो ऑलरेडी भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और यूएई, इन सब कंट्रीज में आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। फ्रांस, इसलिए मैं यहाँ पर कहूंगा इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी कंट्रीज में से, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी दुनिया से पहला देश है फ्रांस जिसने कहा है कि हम यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे अपने पेमेंट सिस्टम में। ना इसका इम्पैक्ट इंडिया फ्रांस रिलेशंस में कैसे होगा, इसका बेनिफिट इंडिया को कैसे मिलेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान रखा है दुनिया के सामने कि क्यों ना हम एक सोलर पावर प्लांट बना दे सूर्य के आसपास और उसके बाद एनर्जी वापस हम बीम करेंगे धरती की तरफ। ये एक जेन्युइन प्रपोजल है जिस पर ये कंट्री काम करना स्टार्ट कर देगा कुछ सालों में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा में। और जो लोग पूरी कोशिश करूंगा कि कमेंट को हार्ड भी दे दूं ना। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप अगर देखो तो एक रिमार्केबल चीज हुई थी। रिमार्केबल बात यहाँ पर ये हुई है कि जो टोटल ट्रांजैक्शंस होती है सिर्फ यूपीआई के अंडर, बाकी और तो डिजिटल ट्रांजैक्शन, मगर सिर्फ जो यूपीआई के अंडर ट्रांजैक्शंस होती हैं ये $1 ट्रिलियन के मार्क से भी आगे निकल गई। ये एक ऐसी फिगर है जिसने दुनिया को शॉक कर दिया था, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी बिल्कुल 2030 तक $1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच जाएगी। एक्चुअली सरकार तो यहाँ पर कह रही है कि ये $1 ट्रिलियन का मार्क आराम से 2025-26 के आसपास भी हो सकता है। दैट इज पॉसिबल एज वेल। तो ओवरऑल एज ए कंज्यूमर मार्केट इंडिया एक जायंट बन चुका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा एज एन इंडियन, ये मेरी ईगो नहीं बोल रही। रिसेंटली व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन नेड प्राइस ये मीडिया से वार्तालाप कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने बार बार सवाल पूछा कि इंडिया को आपने क्वाड में भी डाल रखा है, इंडिया के साथ एक और ग्रुप बना दिया अभी जहाँ पर इजराइल, यूएई और यूएसए खुद है। इंडिया को हर जगह इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इंडिया से क्या मिलता है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया? ये लिटरली एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया। इसके जवाब में मैं नोटिस कर रहा था, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन का पहला रिप्लाई ये था, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, मंगस मार्केट। उसके अलावा उसने ये भी ऐड किया इंडिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, मगर पहला जवाब था कि इंडिया मार्केट अब इतनी बड़ी बन चुकी है और जो डिजिटाइजेशन हो रही है, जो यूपीआई हम लोग यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इस मार्केट का एक्सेस ग्लोबल कंपनीज भी आराम से ले पाएंगे। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनली बढ़ती जा रही है। भारत सरकार को इससे काफी पावर मिलती है, क्योंकि इन दी एंड इस बड़ी मार्केट का एक्सेस तो भारत सरकार ही प्रोवाइड करेगी ना। मैं चाहता हूँ जो एक छोटी सी वीडियो है ये आप देखिए, इससे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि इंडिया की ग्रोइंग मार्केट का इम्पैक्ट ग्लोबली कितना बड़ा होता है। Specifically, what does India bring to the table in this? Why is India important? The Emirates bring to the table in this group. What does Israel, other than being the host of this? India, of course, is a massive market. It is a massive consumer market. It's a massive producer of high-tech
हर and चीज highly में sought इंडिया बहुत after आगे goods as well. So there are a number of areas where these countries can work together, whether it's technology, whether it's trade. और इंडिया आज के समय ना सिर्फ अपनी मार्केट बड़ी कर रहा है, आपने ध्यान से सुना इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। इंडिया बहुत ही सॉट आफ्टर गुड्स भी बनाता है, जो गुड्स दुनिया चाहती है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इंडिया को और प्रोग्रेस करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रांजैक्शंस करने का सिस्टम और आसान बनाया जाए, और इसीलिए इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस की कंपनी के साथ MOU साइन किया है, जिससे पूरे फ्रांस में आराम से UPI ट्रांजैक्शंस हो पाएगी। बेसिकली क्या होगा कि जो इंडियन बिजनेसमैन फ्रांस जाते हैं तो वो वहाँ पर आराम से UPI का यूज कर पाएंगे। कई जो टूरिस्ट जाते हैं फ्रांस में वहाँ पर UPI का यूज कर पाएंगे। वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। केवल एक महीने में 5-5.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस, तो सारी दुनिया आज इसको एक देख रही महीने में है। 5.5 तो आज फ्रांस बिलियन? की जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी के साथ MOU हुआ है। NPCI हमारी जो UPI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UPI और फ्रांस की बहुत पेमेंट यूज हो रहा है, भिखारी भी UPI यूज कर रहे हैं इंडिया में। सही बात है, उधर भिखारी क्या हर कोई यूज वॉशरूम में जाओ तो भाई उधर भी हो रहा है में इसका एक बहुत बड़ा कदम है। और बिल्कुल मैं कहूँगा ये एक मेजर स्टेप है, क्योंकि आपको समझना होगा फ्रांस ने भी जल्दी से इंडिया के UPI को एक्सेप्ट क्यों किया है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन के अंडर फ्रांस की एक नीति रही है। ये मैक्रोन ने खुद कहा काफ़ी बार कि मैं चाहता हूँ कि फ्रांस ना UK को रिप्लेस कर दे इंडिया के लिए एज द गेटवे टू यूरोप, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखो क्या होता था कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये यूरोप में ट्रेड करने के लिए हेडक्वार्टर ऑफिस जो भी मेन इन्वेस्टमेंट है ये करती थी UK में। रीजन क्या है? एक तो देखिए लैंग्वेज समझ में आ जाती है, हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, वहाँ पर भी इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा रूल्स को लेकर, कानूनों को लेकर थोड़ी एक फेमिलियरिटी होती है। तो फ्रांस अब ये चाहता है कि चाहे लैंग्वेज का इशू हो, कोई और इशू हो, इन सब बाधाओं को पार करके फ्रांस एक्चुअली एक्सेप्ट करेगा इंडिया की इनोवेशन। इंडिया UPI बनाता है, रशिया UK से पहले फ्रांस उसको एक्सेप्ट करेगा। इंडिया रुपए कार्ड को प्रमोट करता है, आप देखोगे फ्रांस उसको भी एक्सेप्ट करेगा। और फ्रांस के बाद ही आप देखोगे जो आसपास के देश है, जैसे कि जर्मनी हो गया, उसके अलावा स्पेन है, बेल्जियम है, यहाँ पर इटली है, इन सब कंट्रीज में भी आप देखोगे UPI की एक्सेप्टेंस बढ़ती रहेगी, और इसका मेन रीजन होगा फ्रांस। और जैसे जैसे UPI की इंटरनेशनलाइजेशन ज्यादा होगी तो आप देखेंगे इन कंट्रीज में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर लोकल्स भी UPI का यूज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 777 मिलियन इंडियन कंज्यूमर शॉप्स है दुनिया भर में। इंडियन बिजनेसमैन हर जगह आपको मिलेंगे, इंडियंस हर जगह पहुंचे हुए हैं, यूरोप में लाखों की संख्या में इंडियंस हैं, US में लाखों की संख्या में है, और मोस्टली इंडियंस आप देखोगे बिजनेस संभालते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और इसके आगे देखो मेरे ख्याल से नीड ये है कि इंडिया और फ्रांस जल्दी से जल्दी इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करे, ताकि इंडिया फ्रांस का ट्रेड भी आगे बढ़े। ट्रेड देखकर मुझे दुख लगता है, फ्रांस के साथ अभी हमारा ट्रेड रफली $12.5 बिलियन के आसपास है, वियतनाम के साथ भी हमारा ट्रेड $15 बिलियन है। तो डेफिनेटली फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड एटलीस्ट मैं कहूंगा 30 से लेकर 35 बिलियन डॉलर होना चाहिए। दिस विल ओनली सीमेंट द रिलेशंस वी ऑलरेडी हैव। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि प्रॉपर इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है UPI की। अब आप देखोगे फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी जो फ्रांस के आसपास के देश है वो मैंने आपको बता दिया एक्सेप्ट कर लेंगे इन द नियर फ्यूचर। रशिया भी बहुत ही जल्दी अब UPI को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रांस के एक्सेप्ट करने के बाद रशिया में एक अर्जेंसी आएगी कि हम पीछे क्यों रह गए। फिर उसके अलावा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, क्वाड कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ही। USA में हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस आए, वहाँ पर मास्टर कार्ड वीजा वो हो सकता है कि US गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करे मास्टर कार्ड वीजा की फटी पड़ी है। मुझे लग रहा है कि चाहे 1-2 साल लग जाए, USA में भी आपको UPI की चाइना का कार्ड नहीं टक्कर दे सका। अपने प्रश्न की तरफ और इंडिया वाला दे रहा है। किस कंट्री ने प्रपोज किया है फ्यूचरिस्टिक प्लान टू लॉन्च सोलर पावर्ड प्लांट इन स्पेस? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना ने कहा है। वाह बे, चाइना ने मतलब अलग मारा, मैं नहीं, मैं समझ रहा था इंडिया यूज होगा। यार आप आते हैं इस चीज पर, यार ये चीज देखा जाए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहला वेस्टर्न कंट्री, वो भी सबसे स्ट्रांग कंट्री, फ्रांस वीटो पावर जिसने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि मैं कहता हूँ वो फ्रांस इस टाइम समझ चुका है इंडिया की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी तरीके से भाई, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर छोटा देश होता ना
फिर भी लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात है, नहीं ये बड़ा बड़ा देश है, पावरफुल देश और है, इसने पावर वाला हाँ, देश है। रुपए भी एक्सेप्ट हो रहा है, यूपीआई भी एक्सेप्ट हो रहा है। आप खुद अंदाजा लगा इसको लो। देखकर सारे और कंट्रीज भी सोचेंगे यार हम भी करते हैं, और हाँ। वाकई इस टाइम यूएसए की पट्टी पड़ और इस टाइम ब्रिटेन भी सोच रहा होगा कि हाँ। गेट वे वो ना बन जाए वो जो ना हम बन जाए, है, और तो बिल्कुल। ब्रिटेन भी इस टाइम अभी ये करेगा बहुत अब ज्यादा। यूएई ने किया है हाँ। ना, देख लो आहिस्ता आहिस्ता तो मुझसे लिख कर हर ले लो, country कर रहा है। 2 से 5 साल लगेंगे, भाई, गल्फ कंट्रीज भी कर लेंगी, तुम भाई, देख लेना एक जितनी भी है इन्होंने वो सारी। जो व्हाइट हाउस वाले ने हाँ। बोला मैसिव मार्केट है, Massive मैसिव market। कंज्यूमर मार्केट है, Consumer। सबसे ज्यादा चीजें कंज्यूम मतलब करने वाली मार्केट है। बिल्कुल। तो आप खुद इस टाइम अंदाजा लगाओ, इंडिया इस टाइम जो हाँ। चीज यूरोप को चाहिए ना वो सब इंडिया जो है ना इंडिया बना रहा है, एक्सपोर्ट उनको कर रहा है, जो चाइना को रिप्लेस इंडिया कर रहा बिल्कुल कर है, रहा है। अमेरिका की चीजों को एक रिप्लेस इंडिया कर रहा है, बिल्कुल। हर जगह पे इसमें एक डोमिनेंट पावर की तरह उभर रहा है पूरी दुनिया में। कोई इस शक टाइम नहीं, इंडिया कोई इस शक चीज नहीं। को जुटलाया नहीं जा सकता, जो भी इस चीज को जुटलाता है वो पागल ही होगा, बिल्कुल सही जिसको बोला है। इंडिया की इस टाइम इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ सही रही बोला, भाई। सही बोला। और हर कंट्री को इस टाइम जरूरत है इंडिया की। एक टाइम होता था इंडिया को इनकी जरूरत होती थी, लेकिन टाइम उल्टा हो गया, अब उनको इंडिया की जरूरत है। ये तभी चीज- इंडिया ने कहा है कि अब जो करेंगे हम अपनी हाँ। मर्जी से करेंगे, किसी की बात नहीं हाँ। सुनेंगे, और ये बहुत 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 कमाल कमाल का बात है। स्टेप लिया है फ्रांस ने, और बहुत समझदार हाँ। था। आगे अब ऑस्ट्रेलिया जापान हाँ, वगैरह ये वो सब भी आएंगे। करेंगे। गाइस आप लोगों का क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।